दुनिया के सबसे डेंजरस जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? यूक्रेन वॉर, चाइना ताइवान वॉर? नहीं, सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ईरान और इसराइल के बीच के वार। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ईरान और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वार हो गया तो सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरा दुनिया इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है, एक टाइम पर ईरान और इसराइल दोनों अलाइज हुआ करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़ा एनिमीज बन गए? इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इसराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट। पार्ट 1, इसराइल का क्रिएशन। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1948 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि ज्यूविश लोगों के लिए एक नया कंट्री बनाया पड़ेगा और उस कंट्री का नाम इसराइल। लेकिन मिडल ईस्ट के कई अरब कंट्रीज ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से इसराइल के क्रिएशन के तुरंत बाद ही इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो गए। इंटरेस्टिंगली उस टाइम ईरान ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किए थे। पार्ट 2, द कूप। 1953 में ईरान में एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुआ। ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक ने डिसाइड किया कि ईरान अपनी ऑयल इंडस्ट्री को अब नेशनलाइज करेगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इस डिसीजन से काफ़ी नाराज थे। इसी वजह से CIA और एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस सीक्रेटली एक कूप को सपोर्ट किया। इस कूप के बाद मोसद्देक को पावर से हटा दिया गया और ईरान के किंग शाह मोहम्मद रिजा पहलवी फिर से ईरान में स्ट्रॉन्ग पावर में आ गया। पार्ट 3, इरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान में मेजर रेवोल्यूशन हुआ। मिलियंस लोग शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था एक लोकल रिलीजियस लीडर अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। फाइनली शाह को ईरान छोड़ना पड़ा और ईरान ऑफिशियली ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये नई गवर्नमेंट स्ट्रांगली एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल थी। पार्ट 4, हॉस्टेज क्राइसिस। नाइनटीन 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने बहरीन में US एम्बेसी पर अटैक कर दिया। उन्होंने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना दिया। ये क्राइसिस सिर्फ 50 और 100 दिन नहीं, पूरा का पूरा 444 दिन तक चला गया। इस इवेंट के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है का इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल पर पड़ेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे ईरान हिज़्बुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू एक शैडो वॉर शुरू किया। अगर आपको ऐसी सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं सूरज, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।